डियर स्टूडेंट, आप सभी का 24 सितंबर को यानी कि 24 सितंबर को आपका ज्योग्राफी का मंथली एग्जाम जो है सो होने वाले हैं। तो आप सभी के लिए बिल्कुल 100% लड़ने वाला प्रश्न मैं लेकर के आ गया हूं। तो इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। यहां से आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न लड़ेगा और जो है सो पूरा एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और जो बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं ना, कम से कम एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा डियर, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल मैं क्लास को शुरू करता हूं और आपके समक्ष आता है पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला प्रश्न जो है सो क्या है, देखिएगा, ठीक है, कि जो है सो निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ठीक है। ये जो प्रश्न है ये आपके मंथली एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये प्रश्न एकदम वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला का, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो राइट आंसर करोगे ऑप्शन नंबर सी वाला मात्रात्मक क्रांति। क्या हो जाएंगे, तो मात्रात्मक क्रांति हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाले को राइट करोगे आप लोग, ठीक है। और चलिए देखिएगा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगले है 2 नंबर, ठीक है डियर। प्रश्न क्या है 2 नंबर, प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 2 नंबर की जो है सो निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र जो है सो कम घनत्व वाला नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो क्षेत्र है वो कम घनत्व वाला नहीं है। ऑप्शन ये है अटाकामा, ऑप्शन नंबर बी वाला है दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर सी वाला है जो है सो विषुवत रेखीय प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी वाला है ध्रुवीय। तो इसका आंसर हो जाएगा दो का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी वाला हो जाएंगे, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया जो है सो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को राइट करोगे। चलिए प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 डियर, है ना। प्रश्न क्या है 3 नंबर, देखिएगा जो बच्चे एग्जाम देने के लिए जाएंगे ना, मंथली एग्जाम है ना, ये वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख करके एक बार चले जाइएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में यहां से जो है सो सीधे सीधे प्रश्न लड़ेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या है 3 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो प्रतिकर्ष कारक नहीं है डियर। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओगे, ठीक है। और चलिए इसका आंसर लगा दोगे जल्दी से। ऑप्शन ए है जलाभाव, ऑप्शन बी है और चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं, और ऑप्शन नंबर सी वाला है बेरोजगारी, और ऑप्शन नंबर डी वाला है महामारियां। तो इसका आंसर क्या होगा 3 का, तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना 3 का राइट आंसर जो है बिल्कुल आप सभी करोगे। 3 का करेक्ट आंसर बिल्कुल जो है कौन सा, तो राइट आंसर करोगे ऑप्शन नंबर बी वाला चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, ठीक है। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है डियर की जो है सो निम्नलिखित, ठीक है। प्रश्न क्या है 4 नंबर की निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। क्या करता है, तो प्रतिनिधित्व करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का डियर, है ना। 4 मतलब ये 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बिल्कुल जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सो कौन सा, तो करेक्ट आंसर करोगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले है ना 15 से 59 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाले को राइट करोगे आप लोग, ठीक है। और चलिए देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगले है डियर, है ना। अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हो मंथली एग्जाम, तो ये वीडियो आप सभी के लिए ही है, ठीक है। इस वीडियो को कम से कम एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम देने से पहले, ठीक है। आपके एग्जाम में यहां से कई सारे प्रश्न आएगा। और प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में कितने मानव जो है सो, है ना, किसने मानव विकास सूचकांक का जो है सो निर्धारण किया है, ठीक है। निम्नलिखित विद्वानों में जो है सो आपको बताना है कि कौन जो विद्वान है वो जो है सो मानव विकास सूचकांक का जो है सो निर्धारण किया है। ऑप्शन है ब्लास, ऑप्शन बी है एलन चर्चिल सैंपल, ऑप्शन नंबर सी वाले है डॉक्टर महबूब उल हक, और ऑप्शन नंबर डी वाला है रेड जेल। तो 5 का राइट आंसर बिल्कुल जो है सी वाले को राइट करोगे, ठीक है। डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएंगे, आनी सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है डियर की जो है सो और निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो आपको सही उत्तर लगाना है बिल्कुल जो है सो सी वाला गेहूं, ठीक है। गेहूं जो है ये रोपण फसल नहीं है, आने की करेक्ट आंसर सी वाले को करोगे। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगले है 7 नंबर की फूलों की कृषि कहलाती है, ठीक है। फूलों की कृषि क्या कहलाती है, तो आपको सही उत्तर लगाना है बिल्कुल जो है सो 7 का राइट आंसर जो है सो पुष्प उत्पादन। क्या कहलाती है, तो पुष्प उत्पादन कहलाती है, आने के ऑप्शन नंबर जो है सो डी वाले को राइट करोगे। चलिए प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 डियर। प्रश्न क्या है 8 नंबर की जो है सो प्रश्न क्या है कि यूरोप वासियों द्वारा, ठीक है, यूरोप वासियों द्वारा अपनी उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास जो है सो किया गया, ठीक है। आपको यह बताना है कि यूरोप वासियों द्वारा जो है सो अपने उपनिवेशों में जो है सो किस प्रकार के कृषि का विकास किया गया था। तो पहला ऑप्शन है मिल्पा, ऑप्शन बी है अंगूर की खेती, ऑप्शन सी है मिश्रित कृषि, और ऑप्शन नंबर डी वाला है रोपण कृषि। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी वाले को करोगे अंगूर की खेती के लिए, ठीक है। आने के ऑप्शन नंबर बी वाले को राइट करोगे। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगले है 10 नंबर डियर, है ना, सॉरी 9 नंबर की जो है सो और निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है, ठीक है। आपको जल्दी से बताना है कि इनमें से कौन जो है वो एकल कृषि नहीं है, डेयरी कृषि होगा, है ना। ऑप्शन बी है मिश्रित कृषि, ऑप्शन सी है रोपण कृषि, और ऑप्शन नंबर डी वाला है व्यापारिक जो है सो अन्नात उत्पादन कृषि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है,
नन का जो करेक्ट आंसर जो है सो बी वाले को ऐड करोगे, मिश्रित कृषि, ठीक है। एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर बी वाले को ऐड करोगे यानी घ नंबर को करेक्ट करेंगे, ठीक है, लॉक करेंगे। और चलिए प्रश्न आ गया है क्वेश्चन नंबर जो है सो 10 है डियर, कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं, ठीक है। आपको जल्दी से बताना है कि जो है सो किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओगे, है ना। 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 4 ऑप्शन में से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा जो है सो बिल्कुल 10 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि। क्या हो जाएंगे, तो जो है सो किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं, तो आदिम निर्वाह कृषि को कहते हैं बिल्कुल कर्तन दह कृषि, ठीक है, दहन कृषि। और चलिए देखिएगा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगले है डियर, है ना। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि जो है सो निम्न में से, ठीक है, निम्न में से जो है सो एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व, ठीक है, स्वामित्व जो है सो व्यक्तिगत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है पूंजीवाद होता है, मिश्रित होता है, समाजवाद होता है, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या करोगे 11 का, ठीक है। 11 का करेक्ट आंसर बिल्कुल जो है सो ऑप्शन नंबर जो है सो ए वाले हो जाएंगे, ठीक है, पूंजीवाद। ऑप्शन नंबर ए वाले को ऐड करोगे पूंजीवाद, ठीक है। और जिनको जिनको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, जिनको जिनको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, है ना, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन सब्जेक्टिव चाहिए, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे, ठीक है, कमेंट करके बताओगे। 100 लाख जल्दी से आप लोग कंप्लीट करोगे, है ना। जैसे 100 लाख इस वीडियो पे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, इसका जो है सो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, तो आप लोग लाइक कर दोगे फटाफट से। और चलिए प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगले है 12 नंबर की निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है, ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप कौन है, तो आपको सही उत्तर करना है बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर बी वाले, ठीक है, आनी व्यापार। ओके, चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगले है डियर, और 13 नंबर है ना। प्रश्न क्या है 13 नंबर की जो है सो उच्च परिणाम, ठीक है, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को जो है सो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उच्च परिणाम और जो है सो स्तर वाले, ठीक है, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण संबंधित क्रियाकलाप को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्या, तो आप सभी बच्चे करेक्ट करोगे 13 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है सो पंचम क्रियाकलाप, क्या कहा जाता है, तो पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी वाले को ऐड करोगे, ठीक है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है डियर, कि निम्नलिखित में से कौन क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है, ठीक है, आपको इसमें से बताने कि कौन जो क्रियाकलाप है उस चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर क्या लगाओगे, इसका आंसर क्या लगाओगे डियर, है ना, तो 14 का करेक्ट आंसर, ठीक है, 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा 14 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है बी वाले हो जाएंगे, ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षक, क्या हो जाएंगे, तो विश्वविद्यालय शिक्षक हो जाएंगे, यानी एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर बी वाले को करेक्ट करोगे, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिएगा 15 नंबर, ठीक है, और जिनको जिनको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, सेम टू सेम सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग जो है सो क्या करोगे, आप लोग जो है ना सो जल्दी से कमेंट करके बताओगे मुझे, ठीक है, और 100 लाख जैसे कंप्लीट होगा, है ना, जैसे आप लोग 100 लाख कंप्लीट करोगे तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 15 डियर, है ना, कि ट्रांस महा अश्रुबट महामार्ग जोड़ते हैं, तो किसे जोड़ते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएंगे जल्दी से बताओगे। क्वेश्चन नंबर 5 का डियर, है ना, 5 का करेक्ट 15 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओगे कि 15 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएंगे डियर, ठीक है। चलिए देखिएगा, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना 15 का बिल्कुल एब्सोल्युटली कौन सा होगा, तो सारे बच्चे करेक्ट करेंगे 15 का बिल्कुल जो है सो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल जो है सो ऑप्शन नंबर ए वाले को ऐड करोगे, ठीक है। प्रश्न क्या है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का, तो ऑप्शन ये है नौसेना पतन, ऑप्शन बी है तेल पतन, ऑप्शन सी है विस्तृत पतन, और ऑप्शन नंबर डी वाला है औद्योगिक पतन। तो 17 का राइट आंसर बिल्कुल जो है क्या करोगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 17 का बिल्कुल जो है आप सभी बच्चे करोगे विस्तृत पतन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा, ठीक है। और चलिए देखिएगा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत एक सदस्य है, ठीक है, भारत जो सदस्य है वो किसका है, तो 18 का राइट आंसर बिल्कुल और ए वाले करेंगे, ठीक है, साफ्टा का किसका है, तो साफ्टा का है, ठीक है। और जल्दी से 100 लाख आप लोग कंप्लीट करोगे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए, है ना। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो है 19 नंबर है, ठीक है डियर, प्रश्न है 19 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था, 2000 जो है 2011 में जब जनगणना हुआ ना, जब जनगणना हुआ था तो जो है उस टाइम जो है भारत का जनसंख्या कितना था, तो 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर क्या लगेगा, ठीक है, इसका आंसर क्या लगेगा क्वेश्चन नंबर जो है किसका, तो 19 का, ठीक है, 19 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा, तो करेक्ट आंसर करोगे ऑप्शन नंबर ए वाले 121 करोड़, कितना था, तो 121 करोड़ हो जाएंगे, है ना। चलिए प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है 20 नंबर डियर की निम्नलिखित में कौन जो है भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, ठीक है, भारत में जो है पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारण है वो क्या है, विवाह है, काम और रोजगार है। अगला ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला है व्यवसाय और ऑप्शन नंबर डी वाला है शिक्षा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है 20 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है बी वाले हो जाएंगे। काम और रोजगार क्या हो जाएंगे, तो काम और रोजगार हो जाएंगे। एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर बी वाले को ऐड करेंगे, है ना। चलिए प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला है डियर, है ना, कि भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है, ठीक है। भारत में जो है पुरुष प्रवास का जो प्रमुख धारा है क्या हो जाएंगे, चार ऑप्शन देखिए, है ना। पहला ऑप्शन है ग्रामीण से ग्रामीण, है ना। ऑप्शन बी है नगरीय से नगरीय, ऑप्शन सी है ग्रामीण से नगरीय, और ऑप्शन नंबर डी वाला नगरीय से ग्रामीण। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या करोगे, इसका जो आंसर हो जाएगा 21 का बिल्कुल जो है हो जाएगा इसका राइट आंसर 21 का बिल्कुल सी वाला ग्रामीण से ग्रामीण, ठीक है। आने सी वाले को ऐड करोगे, ठीक है। और चलिए प्रश्न देखिएगा अगला है आपके स्क्रीन पे डियर, है ना। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला 22 नंबर की मानव विकास सूचकांक, ठीक है। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के देशों में, ठीक है, विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी, ठीक है। आपको यह बताना है कि जो है मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के देशों में जो है भारत का जो है इनमें से कौन सी कोटि थी। तो ऑप्शन नंबर ये है 126, ऑप्शन बी है 134, ऑप्शन सी है 128 और ऑप्शन नंबर डी वाला 129। तो 22 का करेक्ट आंसर बिल्कुल जैसे क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे 134 आने के ऑप्शन नंबर बी वाले, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिएगा डियर, है ना। प्रश्न क्या है प्रश्न है कि भारत में, ठीक है, भारत में लिंग और निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात जो है निम्नतम है, ठीक है। लिंग अनुपात जो है निम्नतम है। तो चार ऑप्शन में से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 23 का करेक्ट आंसर बिल्कुल जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हरियाणा का, ठीक है। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला 24 नंबर की जो है और निम्नलिखित में, ठीक है, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन और नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है डियर, है ना। इनमें से आपको बताना है कि नगर तट पर जो अवस्थित नहीं है वो इनमें से कौन नहीं हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है 24 का राइट आंसर क्या करोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्या हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है आगरा, ये बिल्कुल गलत है ना। ऑप्शन बी है ये भी गलत है ना। अगला ऑप्शन जो है सो क्या है, तो सी वाला है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्या हो जाएंगे, तो भोपाल हो जाएंगे। आने के ऑप्शन नंबर सी वाले को ऐड करोगे आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला है डियर 25 नंबर। प्रश्न क्या है 25 नंबर की जो है सो निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों नदियों तथा नदियों या नहरों के सहारे मतलब क्या हुआ, तो जो है सो विकसित हुआ, ठीक है। चार ऑप्शन दिया गया है, गोलाकार, ऑप्शन बी है रेखीय, ऑप्शन सी है क्रॉस आकृति, ऑप्शन मेडिवल है वर्गाकार। तो इसका आंसर क्या होगा 25 का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 25 का बिल्कुल जैसे क्या हो जाएंगे, तो रेखीय हो जाएंगे। आने के ऑप्शन नंबर बी वाले को ऐड करोगे, है ना। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगले है 26 नंबर की जो है निम्न में से कौन सा भू उपयोग समर्ग नहीं है। तो 26 का राइट आंसर बिल्कुल जैसे सी वाले को ऐड करोगे सीमांत भूमि, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिएगा अगला है प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ठीक है। प्रश्न क्या 27 नंबर की जो है इनमें किस देश में, ठीक है, इनमें से कौन से देश में चावल की उच्च उत्पादकता वाली किस्में जो है विकसित की जाती है। तो ऑप्शन ए है फिलीपींस में, ऑप्शन बी है जापान में, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ऑप्शन डी वाला है मेक्सिको में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है 27 का राइट आंसर हो जाएगा डियर बिल्कुल जो है कौन सा, तो फिलीपींस हो जाएगा। आने के ऑप्शन नंबर ए वाले को ऐड करोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओके। और चलिए देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगले है 30 नंबर की जल है, ठीक है। जल क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला है, यहाँ पे देखिए, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल जो है क्या होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 28 का बिल्कुल जो है बी वाले हो जाएंगे अजैव संसाधन, क्या हो जाएंगे, तो अजैव संसाधन हो जाएंगे, है ना। जल क्या है, तो अजैव संसाधन होगा, है ना। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला है डियर की जो है निम्नलिखित में किस राज्य में प्रमुख तेल स्थित है, ठीक है। आपको जल्दी से बताना है कि किसमें जो है प्रमुख तेल स्थित है डियर, है ना। पहला ऑप्शन देखिए राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है असम, और ऑप्शन डी वाला है तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना 29 का राइट आंसर एब्सोल्युटली हो जाएंगे, और 29 का ऑप्शन नंबर जो है असम हो जाएंगे। आने के ऑप्शन नंबर सी वाले को ऐड करोगे, ठीक है। चलिए प्रश्न है 30 नंबर की जो है निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो आपको जल्दी से बताना है 30 का राइट आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 की कौन सा, ठीक है, कौन सा औद्योगिक अवस्थापन का एक प्रमुख कारक नहीं है। तो 31 का राइट आंसर बिल्कुल बी वाले हो जाएंगे जनसंख्या घनत्व, ठीक है। और आपको मैं बताऊंगा कि आपको वायरल क्वेश्चन जो है सो कहां मिलेगा, ठीक है। आपको वायरल क्वेश्चन कहां मिलेगा लास्ट में आप सभी को मैं बता दूंगा, ठीक है। और चलिए देखिएगा प्रश्न क्वेश्चन नंबर अगले हैं कि प्रादेशिक, ठीक है, प्रादेशिक नियोजन का संबंध है, ठीक है। प्रादेशिक नियोजन का संबंध जो है वो कहां है दोस्तों, चार ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा 32 का, ठीक है। तो 32 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर जो है सो सी वाले हो जाएंगे क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, ठीक है। आने की सी वाले को ऐड करोगे, आने का नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए प्रश्न है दूसरा नंबर अगला है 33 नंबर, है ना, कि भारतीय रेल प्रणाली, ठीक है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है।
12, 9, 16, 14, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल सी वाले हो जाएंगे। 16 जो है सो 16 मंडलों में विभाजित किया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिएगा, ठीक है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है? दो देशों के मध्य व्यापार, तो ये कहलाता है बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। आने के ऑप्शन नंबर जो है सो डी वाले को ऐड करोगे, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले को ऐड करोगे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है दो देशों के मध्य व्यापार, है ना। और चलिए देखिएगा प्रश्न है डियर कि निम्नलिखित में, ठीक है, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन जो है सो अम्ल वर्षा का कारण है, ठीक है। अम्ल वर्षा का कारण कौन है? इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया जो अम्ल वर्षा का जो कारण है ये हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले हो जाएंगे वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण के कारण जो है सो अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले को राइट करोगे, ठीक है। आपको इस वीडियो में टोटल जो है सो 35 क्वेश्चन हमने बताया आपको, ठीक है। और अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, अगर पूरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, अगर ये सभी आपको पूरा चाहिए, इसका उत्तर भी चाहिए, ठीक है, उत्तर भी अगर आपको चाहिए तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को 100 लाख जैसे आप लोग कंप्लीट करोगे, ठीक है, 100 लाख कंप्लीट करोगे, आपको जो है सो सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहोगे, ठीक है, आप लोग रेडी रहोगे डियर, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं जो है सो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में। आप लोग जैसे 100 लाख कंप्लीट करते हो, इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन है, इसका जो है सो क्वेश्चन मतलब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इसका आंसर मैं बता दूंगा, ठीक है, आपके मतलब ये वीडियो पे, ठीक है। आपके मतलब ये जो चैनल है फॉर एग्जाम पावर, इस पे ही आएगा। तो आप लोग जल्दी से 100 लाख कंप्लीट करोगे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है। और आप सभी को मैं बताता हूं कि आपको जो है सो एग्जाम से पहले वायरल क्वेश्चन कहां मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है सो एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे जो है सो कहां मिलेगा आपको जो है सो वायरल क्वेश्चन, ठीक है। आपको अगर सब्जेक्टिव मतलब ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, मासिक एग्जाम का, ठीक है, मासिक परीक्षा का, तो आपको क्या करना है ना, एग्जाम में चाहिए एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जो है सो आपको गूगल पे आना है, ठीक है, आपको गूगल में आना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है FOREXAM स्पेस POWER, ठीक है। आपको सेम चीज क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च कर देना है फॉर एग्जाम पावर, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जैसे सर्च कर दोगे, जिनको जिनको मासिक एग्जाम का चाहिए वायरल पेपर, ठीक है, वायरल क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है। आपको जो है सो एग्जाम से पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहोगे, है ना, सारे क्वेश्चन को देखने के लिए, वायरल क्वेश्चन को देखने के लिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को। तो आपको सबसे पहले गूगल में सर्च करना है फॉर एग्जाम पावर, उसके बाद आपका एक लिंक खुलेगा, पहला लिंक, ठीक है। आपको यहाँ पे आ जाना है, पहला लिंक पे ही आ जाना है, ठीक है। ये जो आप लिंक देख रहे हो ना, ये जो आप लिंक देख पा रहे हो, इसमें ही क्लिक करना सभी स्टूडेंट को, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो उसके बाद जो है सो आपका एक नया पेज खुलेगा, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे आपका एक रिफ्रेश बटन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर दोगे ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे इमेजेस वगैरह आएंगे, ठीक है, इमेज आएगा, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे, उसके बाद आपको आना है नीचे, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखिए आपको एक वायरल क्वेश्चन का जो है सो यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा, ठीक है। देखिए ये जो वायरल क्वेश्चन है ना, इसी पे आप सभी को क्लिक करना है, वायरल क्वेश्चन वाले पे ही आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो वायरल क्वेश्चन वाला पे, है ना, उसके बाद फिर से एक आपका ओपन बटन आएगा, तो इस पे आप एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे ओपन वाला बटन पे, उसके बाद आपको आना है पीछे, ठीक है, एक स्टेप पीछे आओगे, उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन चाहिए आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, ठीक है। तो आपको चाहिए किसका, तो आपको ज्योग्राफी का चाहिए, तो आप अपना सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे ज्योग्राफी वाला पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद जो है सो आपका एक नया पेज फिर से ओपन होगा, ठीक है, एक नया पेज ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद आपको आना है नीचे, ठीक है, और आपको यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये सभी क्वेश्चन, ठीक है, ये जो सभी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, ये आपके मंथली एग्जाम के लिए जो है सो क्या है, तो वायरल क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब जो है सो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे लड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको आंसर चाहिए तो आप इस पे रेड कलर वाला जो बटन है इस पे आप जैसे क्लिक करोगे, है ना, उसके बाद आपका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए डियर, आप सभी को समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन कैसे देखना है, ठीक है। और आप नीचे आओगे, है ना, ये सभी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और नीचे आओगे तो नीचे आ जाने के बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी को ये सभी क्वेश्चन को देख लेना है, एक बार पढ़ लेना है अच्छे से और एग्जाम देने के लिए जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग टेस्ट भी दे दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग टेस्ट भी दे दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप आओगे नीचे और यहाँ पे आपको मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए, है ना, आप सभी के मंथली एग्जाम के लिए जो है सो काफी रामबाण प्रश्न होगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार कम से कम देख करके जो है सो आप एग्जाम देने के लिए चाहिएगा ही, है ना। तो चलिए, है ना, ये सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए डियर, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।